हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग वेटलैंड साइट इन इंडिया 2025 से का जो है एमसीक्यू विथ डिटेल्स से के साथ करने वाले हैं। वेटलैंड साइट का मतलब होता है रामसर स्थल। रामसर स्थल जो है भारत में 2025 से में कौन-कौन है, उसका जो है एमसीक्यू विथ डिटेल्स से इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारत में कितने जो है रामसर स्थल जोड़े गए हैं? तो फरवरी 2025 में जो है 4 4 जो है रामसर स्थल जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर होगा 4। ये 4 कौन-कौन से हैं? यहाँ पर दिया गया है भारत में 4 और आर्द्र भूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। 4 आर्द्र भूमियाँ जो है वो खेचे ओपलरी झील जो सिक्किम में है, उधवा झील पक्षी अभयारण्य झारखंड में है और सकरा कोटई पक्षी अभयारण्य जो तमिलनाडु में है और थेरथंगल पंछी अभयारण्य तमिलनाडु में है। इन चारों को जो है वो रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने आर्द्र भूमियाँ हैं? तो भारत में जो है वर्तमान में 89 जो है आर्द्र भूमियाँ हैं। ऑप्शन में जो है सी करेक्ट आंसर होगा 89। 4 नई आर्द्र भूमियों को शामिल करने से देश में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भूमियों की संख्या जो है 89 हो गई है। ये स्थल देश के 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तारित है। अगला प्रश्न है, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप के नाम से किसे जाना जाता है? तो किडनीज ऑफ लैंडस्केप के नाम से जो है रामसर स्थलों को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा रामसर स्थल। रामसर स्थल जो है क्या है? यानी कि रामसर स्थल क्या है? तो रामसर स्थल जो है स्थलीय और जलीय परिस्थिति प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि जहाँ जल आमतौर पर सतह पर होता है या भूमि उथले पानी से ढकी होती है। वेटलैंड को किडनीज ऑफ इंडिया स्केप यानी कि भू हस्त के गुर्दे भी कहा जाते हैं। ये है रामसर स्थल। अगला है, विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल किस देश में? विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल जो है वो यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर एक सही तो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में जो है विश्व में जो है सबसे अधिक रामसर स्थल है। एशिया में जो है सर्वाधिक रामसर स्थल एशिया में जो है भारत जो है एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश है। यूनाइटेड किंगडम में जो है 176 रामसर स्थल है। मैक्सिको में जो है 144 है और भारत में जो है 89 है। विश्व में जो है तीसरा सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश है जो अपना भारत है। रामसर स्थल कन्वेंशन किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1971 ईस्वी को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा 1971। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में अस्तित्व में आया था। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से विश्व के राष्ट्रों के बीच पहली संधि है और ये जो है यह संधि विश्व स्तर पर हो रहे आर्द्र भूमियों के नुकसान को रोकने और उनको जो है संरक्षित करने की दिशा में प्रयासरत है। अगला प्रश्न, भारत में रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था? भारत में जो है रामसर कन्वेंशन 1982 ईस्वी को लागू किया गया था। ऑप्शन में जो है सी करेक्ट आंसर होगा 1982। भारत में जो है 1 फरवरी 1982 ईस्वी को इस कन्वेंशन में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमियां दिवस से कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस है वो किस दिन को मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन में जो है ए करेक्ट आंसर होगा 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस से मनाया जाता है। 2 फरवरी वर्ष 1971 में जो है ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्र भूमि पर एक अभिसमय को अपनाया गया था और विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है पहली बार 2 फरवरी जो है 1997 ईस्वी को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 से किस दिन मनाया गया? तो जो है 2025 में जो मनाया गया वो भी 2 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर जो है ये करेक्ट आंसर होगा 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि 2025 से मनाया गया। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी 2025 को मनाया गया। केंद्रीय पर्यावरण एवं केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन जो है मंत्रालय ने 2 फरवरी 2025 को पार्वती अर्गा रामसर साइट पर जो है विश्व वेटलैंड दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 की जो है थीम क्या थी? तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण जो है 2025 का थीम था। अगला प्रश्न, इंदौर और उदयपुर को हाल ही में किस वैश्विक सूची में शामिल किया गया है? तो इंदौर और उदयपुर को जो है हाल ही में वो वैश्विक सूची में शामिल किया गया है, वो है रामसर वेटलैंड सिटी सूची में। ऑप्शन मुझे सी करेक्ट आंसर होगा रामसर वेटलैंड
सिटी सूची, ऑप्शन में जो है सी करेक्ट आंसर होगा रामसर वेटलैंड जो है सिटी सूची में जो है इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया है। इंदौर और उदयपुर उदयपुर यूनेस्को के वेटलैंड सिटी में शामिल शामिल किया गया है। इंदौर और उदयपुर ने भारत के पहले 2 शहरों के रूप में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारतीय शहर बन गए हैं। दोनों शहरों को पर्यावरण, वन और जलवायु जो है परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित किया गया है। अगला प्रश्न, उदयपुर को किस कारण से वेटलैंड सिटी सूची में शामिल किया गया है? तो उदयपुर को जो है वो शामिल किया गया है, यह झीलों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए जो है उदयपुर को वेटलैंड सिटी का जो है सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन में जो है सी करेक्ट आंसर होगा, यह झीलों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑप्शन में जो है सी करेक्ट आंसर होगा, यह झीलों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उदयपुर के बारे में यहाँ पर दिया गया है, झीलों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है और झीलों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है और पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक की तकनीक का उपयोग कर झीलों का पूर्ण जीवन जो है किया गया है। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी मान्यता मान्यता कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 2015 ईस्वी को जो यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी मान्यता कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन में जो है बी करेक्ट आंसर होगा 2015। यूनेस्को ने 2015 में रामसर कन्वेंशन की 12वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में वेटलैंड सिटी मान्यता जो है कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य उन शहरों को सम्मान और स्वीकार्यता प्रदान करना जो अपने संवेदनशील परिस्थिति तंत्र के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी को जो है वो किया गया था। ऑप्शन में जो है सी करेक्ट आंसर 1945 से। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी जो है स्थापना 16 नवंबर 1945 से किया गया था। तो इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस से फ्रांस में है और इसके जो है महानिदेशक हैं ऑड्रे ओजले हैं और इसका उद्देश्य जो है शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग को मजबूत करना इनका जो है उद्देश्य है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में? तो भारत में जो है सबसे अधिक जो है वो रामसर स्थल जो है राज्य है वो तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन में जो है करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है 20 रामसर स्थल है। तमिलनाडु में जो है अभी 20 रामसर स्थल है और यह भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य है। 10 रामसर स्थल के साथ उत्तर प्रदेश का जो है स्थान जो है दूसरा है। अगला है खेचे ओपलरी वेटलैंड किस राज्य में है? तो खेचे ओपलरी जो है मैंने पहले बताया था, खेचे ओपलरी जो है वेटलैंड वो सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन में जो है बी करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। तो खेचे ओपलरी झील जो है वो सिक्किम की पहली आर्द्र भूमि है। मूल रूप से खा चोटे पलरी के नाम से जाने जाने वाली ये खेचे ओपलरी झील है, जिसका अर्थ होता है उपाध्य संभव का स्वर्ग। यह झील पश्चिमी जो है सिक्किम में खेचे ओपलरी गाँव के पास स्थित है। अगला है, इसे बौद्धों और हिंदू द्वारा पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह मनोकामना पूर्ण करने वाली झील है। यह झील रामम जलग्रहण क्षेत्र में पानी ले जाती है, जिसका जो है नाम रामम पर्वत के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न, उधवा झील किस राज्य में है? उधवा जो है झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन में जो है सी करेक्ट आंसर होगा झारखंड। उधवा जो है झील पंछी अभ्यारण्य जो है झारखंड की पहली आर्द्र भूमि है। झारखंड की साहिबगंज जिले में स्थित यह अभ्यारण्य गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। इसमें जो है 2 परस्पर जुड़े जल निकाय पटौदा और बरहेल शामिल है, जो एक जल चैनल द्वारा जुड़े हैं। एक महत्वपूर्ण पंछी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त यह अभ्यारण्य पंछी अभ्यारण्य जो है पंछी आवास संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। उधवा झील पंछी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न, भारत में पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत में जो है पहला रामसर स्थल जो है वो चिल्का झील और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन में जो है करेक्ट आंसर होगा चिल्का झील एवं केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। 1981 ईस्वी में जो है चिल्का झील यानी कि उड़ीसा में है और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान राज्य में है, को पहले रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। अगला प्रश्न, रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रामसर कन्वेंशन का जो है मुख्य उद्देश्य है जो है आर्द्र भूमियों का संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग करना। ऑप्शन में जो है बी करेक्ट आंसर होगा आर्द्र भूमियों का जो है संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग करना। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो रामसर कन्वेंशन को जो है वो रामसर कन्वेंशन को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण संधि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में जो है एक करेक्ट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण संधि के नाम से। अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन-सा है? तो भारत में जो है सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है वो सुंदरबन है। ऑप्शन में जो सीक्रेट आंसर होगा सुंदरवन। सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर दिया गया है सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है जो 4230 वर्ग किलो जो है मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सुंदरबन जो है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन-सा है? भारत में जो है सबसे छोटा रामसर स्थल जो है वो है रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड जो है भारत का जो है वो सबसे छोटा रामसर स्थल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट सेवन आंसर होगा। रेणुका जो है वेटलैंड। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है जो मात्र 0 पॉइंट जो है 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में रामसर स्थलों की देख-रेख कौन करता है? तो भारत में जो है रामसर स्थलों की देख-रेख करने वाला जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है मंत्रालय करता है। ऑप्शन में जो है करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय। अगला प्रश्न, मिशन सहभागिता किस पहल के तहत शुरू किया गया था? तो ये जो है मिशन सहभागिता जो है वो पहल शुरू किया गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत। ऑप्शन में जो है बी करेक्ट आंसर होगा आज़ादी के अमृत महोत्सव की पहल। अगला प्रश्न, भारत में किस आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित करने की प्रक्रिया में पहला पहला जो है पहला कदम क्या है? तो भारत में जो है किसी आर्द्र भूमि को रामसर स्थल घोषित करने की प्रक्रिया में पहला जो है कदम वो कदम है राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, रामसर सचिवालय द्वारा किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो वो ये जो आवश्यक है स्थल का अंतर्राष्ट्रीय महत्व होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा स्थल का अंतर्राष्ट्रीय महत्व होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अमृत धरोहर योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो अमृत धरोहर योजना जो है 2023 ईस्वी को शुरू किया गया था। ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा 2023 ईस्वी। अमृत धरोहर योजना जो है इसे केंद्रीय बजट 2023-24 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है अगले 3 वर्षों में आर्द्र भूमि उपयोग को अनुकूलित करना है। अगला प्रश्न, मिशन सहभागिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन जो है सहभागिता का मुख्य जो उद्देश्य है वो है आर्द्र भूमियों की सहभागी संरक्षण को बढ़ावा देना। ऑप्शन में जो है ए से करेक्ट आंसर होगा आर्द्र भूमि के सहभागी संरक्षण को बढ़ावा देना। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर शुरू किया गया यह आर्द्र भूमि के सहभागी संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है ताकि समुदायों को अग्रणी भूमिका में रखते हुए समाज के जो है स्वामित्व के दृष्टिकोण को सक्षम किया जा सके। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम जो है योजना 2017 से 2031 तक के किस परिस्थिति तंत्र के संरक्षण पर जो है वो बल देता है? तो ये जो बल देता है वो आर्द्र भूमि और जलवायु परिस्थिति तंत्र पर। ऑप्शन में जब बी से उत्तर हो जाएगा आर्द्र भूमि और जलवायु परिस्थिति तंत्र पर। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम 2017 से 2031 तक यह आर्द्र भूमि सहित अंतर्राष्ट्रीय जलीय परिस्थिति तंत्र के संरक्षण पर बल देता है। अगला प्रश्न, आर्द्र भूमि कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये जो है 2020 से शुरू किया गया था। ऑप्शन में जो है बी से उत्तर हो जाएगा 2020। आर्द्र भूमि कार्यक्रम आर्द्र भूमि जो है कार्यक्रम वर्ष 2020 में MOEFCC द्वारा शुरू किया गया। इस मंत्रालय का जो है उद्देश्य पूरे भारत में 500 से अधिक आर्द्र भूमियों का कार्यकल्प करना है। अगला है, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रतिबंध केंद्र की स्थापना कब हुई? तो आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रतिबंध केंद्र की स्थापना जो है 2021 से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर का 2021। इससे जो है वर्ष 2021 में विश्व आर्द्र भूमि जो है दिवस के अवसर पर स्थापित किया गया था। यह जो है केंद्र आर्द्र भूमि संरक्षण के अनुसंधान आवश्यकताओं और ज्ञान अंतराल को संबोधित करने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न, भारत की आर्द्र भूमि पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो भारत की आर्द्र भूमि जो पोर्टल है 2021 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन में जो एक सही उत्तर हो जाएगा 2021। इसे जो है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसी को जो है शॉर्ट में कहा जाता है MOEFC, यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। और यह पोर्टल भारत की आर्द्र भूमि पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया है 89 वेटलैंड्स साइट इन इंडिया 2025, यानी कि 89 जो है रामसर स्थल 2025 में जो है यहाँ पर नीचे दिया गया है। जो पहला है यहाँ पर चिल्का झील को जो है 1981 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ये उड़ीसा राज्य में है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो है 1981 में शामिल किया गया है, राजस्थान राज्य में है। बुल्लर झील को 1990 में, ये जम्मू कश्मीर में है।
लोकाटक झील को 1990 में ये मणिपुर में है, और हरिके झील को 1990 में ये पंजाब में है। अगला है सांभर झील। सांभर झील को 1990 ईस्वी में शामिल किया गया है, ये राजस्थान में है। कंजली झील को जो है 2002 ईस्वी में ये पंजाब में है। अगला है रोपन झील। रोपन झील को जो है 2002 ईस्वी में शामिल किया गया है, पंजाब में है। कोलेरू झील को 2002 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में है, और दीपोर जो है बिल को 2002 ईस्वी में असम में ये है। अगला है पोंगल बांध झील। पोंग जो है वो बांध झील को 2002 ईस्वी में शामिल किया गया है, और यह हिमाचल प्रदेश में है। अष्टमुंडा झील को जो है 2002 में शामिल किया गया है, केरल में है। अगला है सशस्त्र मठ को झील को 2002 ईस्वी में केरल में है। बेमनाड कोल वेटलैंड को 2002 में केरल राज्य में ये स्थित है। अगला है तसो मोरीरी झील। तसो जो है मोरोरी झील को 2002 ईस्वी में ये लद्दाख में है। भोज आर्द्र भूमि को 2002 में शामिल किया गया, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है भीतरकनिका जो है मैंग्रोव को 2002 ईस्वी में शामिल किया गया, उड़ीसा में है। पॉइंट के लिए मेरे वन्य जीव व पंछी अभ्यारण्य को 2002 में तमिलनाडु में है। पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि को जो है वो 2002 में पश्चिम बंगाल में स्थित है। चंद्रताल आर्द्र भूमि को 2005 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है रेणुका आर्द्र भूमि को जो है 2005 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हो, होकर होकर सर जो है आर्द्र भूमि 2005 ईस्वी में शामिल किया गया है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुरीन सुरीन सर मंसर आर्द्र भूमि को 2005 ईस्वी में जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। रुद्र सागर झील को 2005 ईस्वी में त्रिपुरा में है। ऊपरी गंगा नदी को 2005 ईस्वी में जो उत्तर प्रदेश में है। और नल सरोवर पंछी बिहार को जो है 2012 ईस्वी में शामिल किया गया, जो गुजरात में है। सुंदरवन आर्द्र भूमि को 2019 ईस्वी में शामिल किया गया, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद जो है यहाँ पर नांदूर जो है मदम महेश्वर को 2019 ईस्वी में शामिल किया गया, महाराष्ट्र में है। नवाबगंज पंछी बिहार को जो है 2019 ईस्वी में शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील को 2019 ईस्वी में शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश में है। ब्यास संरक्षण रिजर्व को 2019 में शामिल किया गया है, जो पंजाब में स्थित है। और केशोपुर मियानी सामुदायिक संरक्षण स्थल को जो है 2019 में जो पंजाब में स्थित है। अगला है नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य को 2019 ईस्वी में शामिल किया गया है, जो पंजाब में स्थित है। अगला है सांडी पंछी बिहार को 2019 में उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। अगला है समसपुर पंछी बिहार को 2019 में ये उत्तर प्रदेश में है। अगला है पार्वती अर्गा पंछी बिहार को 2019 में शामिल किया गया है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है समन जो है पंछी बिहार को 2019 में शामिल किया गया, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है कांवर ताल जो है आर्द्र भूमि को 2020 में शामिल किया गया, बिहार राज्य में स्थित है। असर संरक्षण स्थल को जो है 2020 में शामिल किया गया है, उत्तराखंड में स्थित है। और लोनार झील को जो 2020 में ये महाराष्ट्र में स्थित है। सूर्य सरोवर पंछी बिहार को 2020 में शामिल किया गया और उत्तर प्रदेश में स्थित है। तसोकार आर्द्र भूमि को 2020 में शामिल किया गया, ये लद्दाख में स्थित है। इसके बाद जो है थोल झील जो है वन्य जीव अभ्यारण्य को 2021 में शामिल किया गया, जो गुजरात में स्थित है। बंधवाना जो है आर्द्र भूमि 2021 में गुजरात में स्थित है। खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य को 2021 में शामिल किया गया, जो गुजरात में स्थित है। भिंडाबास वन्य जीव अभ्यारण्य को 2021 में शामिल किया गया है, हरियाणा राज्य में स्थित है। सुल्तानपुर को जो है नेशनल पार्क 2021 में शामिल किया गया है, हरियाणा राज्य में स्थित है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को 2021 में शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुथनकुलम पंछी बिहार को 2021 में शामिल किया गया है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पाला आर्द्र भूमि को 2021 में शामिल किया गया है, जो मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला है हैदरपुर आर्द्र भूमि को 2021 में शामिल किया गया है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है सतकोसिया गॉर्ज को 2021 में शामिल किया, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। रंग नथितु को जो है पंछी बिहार 2022 में शामिल किया गया, जो कर्नाटक में है। साखी सागर को 2022 में जो मध्य प्रदेश में स्थित है। सिरपुर आंध्र भूमि को 2022 में शामिल किया गया, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मन्नार की खाड़ी को 2022 में शामिल किया गया, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। करी किली पंछी बिहार को 2022 में शामिल किया गया, जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद जो है यहाँ पर सारा दिया गया है। आप जो है सारा जो है टेलीग्राम से जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सभी जो है दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।